नमस्ते स्टूडेंट्स। आइए आज हम चर्चा करेंगे 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी डाउट्स हैं। मैं सबसे पहले कुछ 10-15 सवाल ऐसे बताऊंगा जो बहुत ही वीक जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है या कह सकता हूँ उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं 10, 15 या 20 क्वेश्चन आपको ऐसे बताऊंगा। उनमें से आप लास्ट 10 फिर से बोल रहा हूँ, अधिकतम 10 सवाल तैयार कर लें, आप 100% 40 मार्क्स के हकदार हो जाएंगे। तो पहले तो उन 10 सवालों की बात करता हूँ, फिर इंटेलिजेंट और बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं पूरी बुक का आपको एक समरी बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले उन 10 सवालों की तैयारी करते हैं और अपना इसका फिर एक टॉपिक लिखता हूँ इसमें मैं, और टॉपिक बन रहा है हमारा। तो इस में भी एक मैं अलग से टॉपिक बनाता हूँ और उस टॉपिक का नाम रहेगा फाइव क्वेश्चंस फॉर पासिंग। ये हमारा एक अलग टॉपिक रहेगा। ओनली 5 क्वेश्चंस फॉर पासिंग। पास होने के लिए ओनली 5 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए फर्स्ट क्या है। फर्स्ट रहेगा कि आप माध्य ज्ञात करना सीख लें। तरीका जो आपको अच्छा लगे वो। एक सवाल अभी करके बताऊंगा मैं आपको। माध्य ज्ञात 5 सवाल बताऊंगा, पहले माध्य ज्ञात करना सीख लें आप। और दूसरा रहेगा हमारा एक आप बहुलक सीख लें। ओके, माध्य या बहुलक। तीसरा हमारा सवाल रहेगा कि आप एक ग्राफ बनाना सीख लें। ठीक है। और चौथा रहेगा कि आप एक बाह्य बिंदु से, एक्सटीरियर पॉइंट से स्पर्श रेखा ये खींचना सीख लें। और पांचवा और लास्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, आप सेम ही तरीका है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों को एक में से डाल रहा हूं। परिगति या अंतःवृत्त बनाना सीख ले। बस ये 5 क्वेश्चन है, इसमें कोई महाभारत नहीं छुपी है। एक ग्राफ का सवाल एक आपको आता है, उसी पैटर्न पे सारे ग्राफ के सवाल होंगे। तो एक ग्राफ का सवाल आपका तैयार, आपको उसमें से भी किस तरह का सवाल या कौन सा सवाल आने के चांस ज़्यादा है स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको एक सवाल ही बोर्ड पे करके बताता हूँ। तो पहले मैं इन सब के सवाल बता देता हूँ ताकि अपना फटाफट से 5 सवाल का जो कोटा पूरा हो जाए। पहले के लिए बात करता हूँ, यहाँ पर देखते रहिए। एक सवाल अपन माध्य का ले लेते हैं बुक में से, या अपन ऐसे ले लेते हैं अपनी ओर से। अपने पास जो वर्ग आएगा, क्लास इंटरवल जिसे कहते हैं, क्लास इंटरवल जो आएगा, और एक आएगा अपने पास में उसकी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं। तो यहाँ पर 0 से माने 20,
20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100। ये और उसका फ्रीक्वेंसी हो गई 4, 12, 10, 3 और 1। ओके, ये हमारा सवाल हो गया जिसका मैं अभी माध्य याद कर रहा हूं। ओके, सबसे पहले आप एक नंबर लगाएं और ये सवाल के हल में जरूर से लिखें जो पॉइंट में लिख रहा हूं। सारणी ऐसा लिखें, यहाँ आप वर्ग लिखें, 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है और 80 से 100 है। उसके बाद स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी लिखें, 4, 12, 10, 3 and 1। Now we are going to find the mid value of each interval. Mid value x, मध्यमान हिंदी में बोलते हैं इसको, मिड वैल्यू पता कर रहे हैं हम। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ये सारी ईच इंटरवल की लोअर लिमिट्स है, ये अपर लिमिट्स हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सम करेंगे और उसका हाफ करेंगे। द हाफ ऑफ द सम ऑफ द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज कॉल्ड मिड वैल्यू ऑफ ईच इंटरवल। तो यहाँ पर हम पता करेंगे तो आएगा स्टूडेंट्स 10, 30, 50 और 70 और 90। इसका अच्छी तरह तरीका सुने। आप फर्स्ट इंटरवल की लोअर और अपर लिमिट को जोड़कर उसका आधा करें, तो यानी ये निम्न सीमा या उच्च सीमा दोनों को जोड़ के आधा करें तो x का मान आ जाएगा, पहला x आ जाएगा। अब आप जितना जितना क्लास इंटरवल है, जितना जितना वर्ग अंतराल आपको दिया गया, 20 20 20 20 का अंतर है, तो वर्ग अंतराल 20 का हो गया। तो आप पहले x में 20 20 जोड़ दें, आगे वाले आपको मिड वैल्यू या x या मध्यमान प्राप्त होते जाएंगे। ऐसा मैंने यहाँ पर कर दिया। पहला 10 20 जोड़ा 30 50 70 और 90 हो गया। अब यहाँ पर आप यदि डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, प्रत्यक्ष विधि यदि काम में लेते हैं, तो स्टूडेंट्स वहां पर आपको डायरेक्ट f को x से इंटू करना है, ठीक है। और मैं आपको हमेशा ही राय दूंगा कि डायरेक्ट मेथड आप यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्ट मेथड में एक दिक्कत रहती है कि गुणा भाग करते समय या जोड़ते समय बड़ी संख्या आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठते हो और उसका रिजल्ट आपको प्रभावित करता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जो अपना स्टेप डेविएशन है, जो पग विचलन विधि है, उसका आप उपयोग करें, ज़्यादा इजी रहेगा। याद सिर्फ दो चीज़ रखनी पड़ेगी। एक तो आपको u कैसे निकालते हैं, बस ये सूत्र याद रखना है, x माइनस ए बटा एच, बस ये सूत्र याद रखो। ये याद नहीं रहे तो u लिख देना, इतना काम करना तो भी सही जाएगा। ये याद नहीं रहे सूत्र तो u लिख देना, इतना काम परफेक्ट है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना 0 1 2 3 4, जितने क्लास इंटरवल है उनके सामने संख्या लिख दो, नंबर लिख दो। 0 से स्टार्ट होना है और जितने क्लास इंटरवल है उतनी नंबर लिख दो। लिख दिया, इतना काम हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर एफ यू लिखेंगे, यानी f को u से इंटू करना है। तो फर्स्ट हो गया 0, हमेशा 0 होगा फर्स्ट, सेकंड हो गया 12, थर्ड हो गया 20 और फोर्थ हो गया 9 और फिफ्थ हो गया 4। ये वैल्यू आ गई। यहाँ आप लिखें स्टूडेंट सिग्मा एफ यू, इनको प्लस करेंगे, 9 4 13 33 और 45 हो गया। ओके, और यहाँ स्टूडेंट्स आप लिखेंगे सिग्मा एफ, वो आएगा अपने पास में 4 14 26 और 30। अब हमें सूत्र लगाना है और हल करना है। देखिए वापस इतनी बात सुन लीजिए, ये सारणी का काम क्या करना था, माध्य निकालते वक्त, मीन जिसे बोलते हैं, मीन निकालते वक्त सारणी की वैल्यू ये दिया हुआ होगा, ये दिया होगा, ये दोनों भाग आपको अपनी कॉपी में उतारने।
इन दोनों को जोड़ के आधा करना है, 2 का भाग लगाना है, तो ये एक आ जाएंगे सारे। इन दोनों को जोड़ा, 2 का भाग दिया, इन दोनों को जोड़ा, 2 का भाग दिया, ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा। और आप इसको शॉर्ट में करें तो पहले का निकाल लें और इनमें अंतर कितने कितने का चल रहा है उतना उतना जोड़ते जाएं, आगे वाले आ जाएंगे। ये तो बात हो गई x की। फिर आप u निकालेंगे। आप यहाँ पर पग विचलन विधि यूज कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर u निकालेंगे। u हमेशा पहला 0 रहेगा, पहले अंतराल सामने 0 रखना है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे जितने लिखने आप लिख देना। इतना काम हो गया, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ मेरे पास जगह कम है, इसलिए स्टूडेंट्स मैं इस पार्ट में एक बार रिलीज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ये 5 क्वेश्चन है, आपको पास होने की मेरी गारंटी 101%। ये 5 क्वेश्चन जिस बंदे को आते हैं उसके 80 में से 30 35 नंबर आराम से बन जाएंगे। यस कम ऑन, आइए। तो देखो यहाँ पर हमारा सूत्र, तो माध्य का दूसरा पॉइंट होता है सूत्र का। तो माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो है स्टूडेंट्स x बार इज इक्वल a प्लस, ए बड़ा भी लिख सकते हैं छोटा भी लिख सकते हैं, और सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच। आप देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि यहाँ पर ऊपर आपने नहीं लिखा था, यहाँ लिख देता हूँ कि माना कैपिटल ए मानना पड़ता है। कैपिटल ए माना जाता है मध्य मान में से, और मैं हमेशा पहले मध्य मान को ही ए मानता हूँ। पहले मध्य मान को, फर्स्ट मिड वैल्यू को भी मैं ए लेता हूँ। और कुछ एच यहाँ पर गिवन था हमें, मतलब एच तो पता है वर्ग का अंतराल है वो 20 है। सूत्र में मान रखिए स्टूडेंट्स एक्स बार, इसको थर्ड पॉइंट दे सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं गणना, कैलकुलेशंस जो हम करेंगे वो यहाँ लिख देंगे। एक्स बार इज इक्वल ए हो गया हमारे पास में 10 और प्लस सिग्मा एफ यू स्टूडेंट्स वो हो गया हमारे पास में 45, सिग्मा एफ है 30 और इंटरवल है 20। इसको आप सोल्व करेंगे, इसको 15 टाइम डिवाइड हुआ, 15 टू जा हमारे पास हो गया 30 और इसका आंसर आ रहा है 50। यानी इसका मीन जो एक्स बार हुआ वो स्टूडेंट 50 आ चुका है। जरा बोर्ड पे गौर से देख लें, समझ लें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और 6 नंबर का सवाल हमारे एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। इसमें 3 है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इस बार ज़्यादा गेस ये कर रहे हैं कि माध्य या बहुलक में से एक या दोनों अथवा में आने चाहिए। समझ में आ गई? यदि अथवा में सवाल आता है तो इन दोनों में से एक पक्का आएगा, तो आप वो कर देना, और यदि दोनों आते हैं तो अच्छी बात है, अथवा में बहुत ही अच्छी बात है। हो गया इतना काम, समझ लिया, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। इरेज करूंगा मैं, देख लें एक बार बोर्ड पे, बोर्ड पूरा खाली पड़ा है, दिख रहा होगा आपको। ओके, आप देखो, मैं बहुलक की बात करता हूँ। तो बहुलक में स्टूडेंट कुछ नहीं करना होता। एक बात बता दूं आपको कि माध्य ज्ञात करते समय मध्य मान जो मैंने x निकाला था, दोनों सीमाओं को जोड़ के आधा किया था, वो काम करते हैं। माध्य का मीडियन जिसे बोलते हैं वो ज्ञात करने में संचयी बारंबारता बनाते हैं, CF बनानी पड़ती है। बट स्टूडेंट बहुलक जिसे मोड कहते हैं उसे ज्ञात करने में सारणी में कुछ भी आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे देखिए, मैं इसी सवाल को बना लेता हूँ, थोड़ा सा अलग बनाता हूँ। इसको 10 कहता हूँ, इसको 12 कहता हूँ, इसी को बना दूंगा मैं। तो यहाँ देखिए ये तो हो गया और 10 हो गया है, और 10 वाले को मैंने 12 लिख दिया है। तो बहुलक में सबसे कुछ नहीं करना होता, देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन से वर्ग की है, वो वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा बहुलक वर्ग। देखिए ये हो गया पूरा बहुलक वर्ग, यानी यहाँ से इसी अंतराल में से, इसी इंटरवल में से मोड का आंसर आएगा, बहुलक का आंसर आएगा। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बारंबारता को F1 कहेंगे, उससे ऊपर वाले को F0 कहेंगे और नीचे वाले को F2 कहेंगे। और इसके बीच का अंतर वर्ग अंतराल H है ही पहले से हमारे पास में। ओके, और जो हमने वर्ग चुना है, जिस वर्ग की सबसे ज्यादा बारंबारता है उसको ऐसे एक रेक्टेंगल में बंद कर लें, ये बहुलक वर्ग कहलाता है। ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, लोअर लिमिट ऑफ मोड इंटरवल है ये। तो ये जो लोअर लिमिट है, जो इस निम्न सीमा है, उसको L से डिनोट करते हैं, L से लिखते हैं। इतना काम करना और कुछ नहीं करना है इसमें। सीधा चलिए सूत्र आएगा पहले,
दूसरा पॉइंट इसका सूत्र का रहेगा, पॉइंट डालें अच्छा लगेगा थोड़ा सा। सूत्र होता है बहुलक मोड एम, लिख दो शॉर्ट में इसको, चलो मोड पूरा लिख दें क्योंकि माध्यिका का में भी एम ही लिखते हैं हम। तो यहाँ सूत्र लिखने थोड़ी सी जगह कम पड़ रही, कोई दिक्कत नहीं, मैं मैनेज करता हूँ इसको। L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 और इंटू माइनस F2 और इंटू H। ठीक है, थोड़ा मैंने मैनेज किया, दिख रहा होगा सूत्र आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। ये बात जरूर ध्यान में रखें कि ये जो प्लस का साइन है और ये जो डिवाइड की लाइन है, बट्टे की लाइन है, वो दोनों एक सीधे में रहनी चाहिए। थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे जब होता है तो पूरा फॉर्मूला रॉन्ग हो जाता है, उसमें उसके आगे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आगे चलिए, इसको हम जब गणना का तीसरा पॉइंट लेते हैं, थर्ड पॉइंट हम गणना की बात करते हैं, तो गणना में बहुत इजी काम है। यहाँ पर देख लीजिए, आप लिखेंगे मोड को z से लिख देंगे हम, तो z बराबर l हो गया। देखिए मैंने बता दिया था आपको l कितना है, 40 है, प्लस ये लाइन पहले खींच दिया करो ताकि ऊपर नीचे नहीं हो। और जो अपना F1 है जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो 12 है, और F0 है वो 10 है। 2F1, F1 का डबल करेंगे तो 12 का डबल 24 हो गया। F0 है वो 10 है, और F जो 2 है वो 3 है, और इंटू H है वो 20 है। तो Z इज इक्वल 40 प्लस, ठीक है, दो ऊपर आ गए नीचे, फिर चलिए क्या आएगा, ये 13 इसमें से माइनस कर दो, यहाँ बचे 11, और इंटू में 20 पड़ा है हमारे पास, 20 दूना 40, 40 में 11 का भाग लगा दिया स्टूडेंट्स, तो 11 तियाँ 33 और 7 11 से 66 और 11 तियाँ 33, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया 43.63। ये आ गया बहुलक, ये मोड का आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये दो सवाल मैंने बताए। तीसरे सवाल जो मैंने आपको बता नहीं रहा हूँ, हालांकि वो भी आप टाइम मिले तो कर सकते हैं, अच्छा सवाल है, यानी तैयार कर सकते हैं, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है ये तो देख लिया होगा एक बार आपने, बोर्ड पे देखो, मैंने पूरा बोर्ड ब्लैंक छोड़ा है, देख ले ढंग से, समझ लें, इसको पोज करके अच्छी तरह समझ लेना। यदि माध्यक की भी आप चाहो यदि पूछना मेरे से हेल्प लेना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सिर्फ CF बनती है। और CF कैसे बनेगी, ये पहला यू का यू जाएगा, फिर ये 4 10 में जोड़ेंगे, फिर 14 को 12 में जोड़ेंगे, और 26 को 3 में जोड़ेंगे, और 29 को 1 में जोड़ेंगे, 30 हो गया। ओके, यस, ये बनाना आ गया। और इसमें नेक्स्ट काम क्या होता है स्टूडेंट्स, एक लाइन लिखी जाती है n बटा 2, n यानी बारंबारताओं का योग, जो हमने निकाला था यहाँ पर सिग्मा f करके, वो 30 था, इसको कैपिटल N भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, कैपिटल N। तो यहाँ पर 30 बटा 2 यानी 15 हो गया, और यहाँ पर भाषा होती है 15 से ठीक बड़ी, 15 से ठीक बड़ी CF के सामने का चर, सामने का वर्ग, चर सिंगल टाइम में होता है, तो सामने का चर यहाँ पर हमारे पास 15 से ठीक बड़ी 26 है, 26 से सामने का वर्ग यही आएगा जो हमने बहुलक में काम में लिया था, वो है 40 से 60, इसको माध्यक वर्ग कहा जाता है। उसके बाद चलेंगे सीधा सूत्र पे, तो सूत्र आपको ध्यान में होगा कि माध्यक का जो सूत्र होता है, ये इसे माध्यिका भी बोल देते हैं, कई बार ऐसा भी बोल देते हैं, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पैटर्न रहेगा यहाँ पर n/2 माइनस C/F इंटू H, बहुत सिंपल सूत्र है। और इसको हम आगे भी सोल्व करना चाहें तो यहाँ पर m से लिखते हैं, इसको l आ गया स्टूडेंट 40, जो हमने वर्ग इसके अंदर क्लोज किया उसकी लोअर लिमिट को l कहते हैं। n/2 15 आ गया था, c, देखो ये l है, ये f है, ये c है, याद रखें, ये l है, ये f है, ये c है, इसके बीच का अंतराल जो होता है उसको h कहते हैं। तो c हो गया 40, और नीचे आ गया स्टूडेंट्स f 12 है इंटू 20, तो इसे सोल्व कर देंगे तो आंसर आएगा 40 प्लस यहाँ 1 बचा, ऊपर 20 आ गया, 20 में 12 का भाग देंगे तो 12 × 12, और ये हो गया 8 बच गया हमारे पास, 12 × 72,
और फिर बच गया दोबारा छः का 72, यानी 41.6 इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट इस प्रकार आपने देखा कि माध्य, माध्यिका और बहुलक मैंने तीनों बता दिए, पर इनमें से ज़्यादा मैं वेटेज माध्य और बहुलक को दे रहा हूँ, जो आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। ये 2 सवाल आपके लिए हो गए, और 2 की 3 ही हो गए, 3 मैंने बता दिए। यहाँ पर आगे देखिए, मेरा नेक्स्ट जो सवाल था पासिंग मार्क्स के लिए, वो सवाल ये था स्टूडेंट्स कि 100% गारंटी है, यदि ये सवाल आपको आते हैं, ये सवाल आपको तैयार हैं, तो कोई भी धरती की ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। इसको समझ के करें, इसका कॉन्सेप्ट तैयार करें। मैक्सिमम टाइम ऐसे सवाल आएंगे जो मैं बता रहा हूँ, और यदि सवाल चेंज भी होगा तो वहाँ पर नंबर संख्या चेंज होगी, इसी तरह रखना है। ये स्टेप होगी, ये सूत्र होगा, यही तरीका होगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था यहाँ पर 14 में, तो 14 का जो सवाल था वो ये बन रहा था हमारे पास में कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की बात चल रही थी, और उसमें ये हो रहा है स्टूडेंट्स कि आपको सबसे पहले ये सवाल ऐसे आएगा कि 3 सेमी त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ये सवाल आएगा ऐसा, तो सवाल ऐसा आपको किताबें मिल जाएगी, देख लें आप। तो आप सबसे पहले एक बिंदु लगाएंगे, प्रकार को 3 सेमी खोलेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यूँ घुमा देंगे, तो ये आपके पास में 3 सेमी त्रिज्या का स्टूडेंट्स ये वृत्त हो गया है। ओके, फिर आप यहाँ केंद्र से 5 सेमी दूर एक बिंदु लेंगे P, इसको O नाम देंगे, और कितना सेमी, 5 सेमी दिया था। जितना केंद्र से दूरी देता है, यहाँ 5 सेमी था, 7 सेमी देता है कि केंद्र से 7 सेमी दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श और रचना कीजिए, तो आप केंद्र से 7 सेमी नाप कर स्केल से और बिंदु लेंगे। यहाँ पर लिया हमने 5 सेमी दूर। अब इस ओपी रेखा का क्या करेंगे, लंब समद्विभाजन। क्या करते हैं, प्रकार को खोलते हैं, इसके लंबाई के आधे से ज्यादा खोलते हैं, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। समझ में आ गया, यहाँ रखूंगा मैं, इसके ऊपर रखूंगा, यहाँ बगल में नहीं रखूँ, ये तो मैं हाथ से ये यहाँ से मिट जाएगा, इसलिए मैं दूर रख रहा हूँ। ऐसे ऊपर, एक ऐसे नीचे, फिर इधर रखे ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे, इस तरह से 2 चाप आएंगे, इनको आप डॉट 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 ऐसे मिला देंगे। यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, और पेंसिल को O तक खोलें या P तक खोलें, खोल कर डॉट 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 से घुमा देंगे आप। ठीक है, ये इस वृत्त को जहां जहां काटता है, ये इस वृत्त को जहां जहां काटते हैं, उन बिंदुओं को आप P से मिलाते हुए सीधी रेखा खींच देंगे। ये वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं होगी, बाह्य बिंदु से वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाओं की रचना। आगे देखिए स्टूडेंट्स, मैं कह रहा था ये 3rd अपना सवाल था, और 4th था परिगत या अंतः वृत्त कैसे बनाते हैं। फटाफट देखिए आराम से। पहले परिगत की बात करता हूँ। आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं या त्रिभुज में की 2 भुजाएं या एक कोण या त्रिभुज बनाने के सारे कंपोनेंट्स देगा, तो त्रिभुज बनाइए। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी AB भुजा 6 सेमी की है और BC भुजा 5 सेमी की है, और इन दोनों के बीच में कोण यानी कोण B है वो 60 डिग्री का है। इसके परिगत वृत्त की रचना कीजिए। ऐसा सवाल आपको मिल जाएगा अपनी बुक में। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले BC आपने खींच लिया, इसको B नाम दिया, C दिया, यहाँ 60 डिग्री कोण प्रकार से बना सकते हो, वरना चंदे से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर प्रकार से बनाओ तो सुपर काम होगा। यहाँ प्रकार की नोक रखिए और प्रकार को अपनी इच्छा से खोल लीजिए, जितना खोलना है। एक बार कट लगाइए, जितना खोल रखा था उतना ही खोल के रखिए। यहाँ रखकर, कहाँ रखकर, यहाँ देख लीजिए, यहाँ रखकर, यहाँ बात करो, यहाँ रखकर ऊपर एक कट लगाइए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। फिर यहाँ से आप 5 सेमी 6 सेमी का, ये तो 5 सेमी था BC, और यहाँ से 6 सेमी प्रकार खोलकर ऊपर चाप लगा दें, और इसको आप इससे मिला दें। ये A नाम हो गया, ABC आपका त्रिभुज तैयार है। परिगत वृत्त खींचने के लिए किन्हीं 2 भुजाओं का लंब समद्विभाजन किया जाता है। ये बात याद रखें, परिगत वृत्त के लिए किन्हीं 2 भुजाओं का लंब समद्विभाजन करते हैं, अंतः वृत्त खींचने के लिए किन्हीं 2 कोणों का समद्विभाजन करते हैं, अर्ध खींचते हैं। तो यहाँ पर 2 भुजा में AB का लंब समद्विभाजन करूंगा। अभी बताया वैसे लंब समद्विभाजन करने के लिए उस रेखाखंड की लंबाई के आधे से ज्यादा प्रकार को खोलते हैं,
और एक सिरे पे रखा, मैं ए बी कर रहा हूँ तो यहाँ पर रखूंगा एक बार बाहर इधर, एक बार इधर, फिर ए पे रखूंगा एक बार इधर और एक बार इधर। ऐसे चाप आएंगे, दोनों को मिलाते लाइन खींचते हैं। फिर बी सी का करेंगे तो आधे से ज़्यादा खोला, एक बार ऊपर एक बार नीचे, यहाँ रखा एक बार ऊपर और एक बार नीचे, ओके, और इसको डॉट 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 मिला दिया और यहाँ प्रकार की नोक रखते हैं। ओके भाई, समझ में आ गया। यहाँ प्रकार की नोक रखनी है और पेंसिल को चाहे ए तक खोलना, बी तक खोलना, सी पर एक बार बिना घुमाए तीनों पे ले जाकर देख लेना कि हाँ जी तीनों के ऊपर से जा रहा है। थोड़ा बहुत यदि 19-20 रहता है तो इसको एडजस्ट कर ले इधर उधर हिलाकर कि कहीं से कटना नहीं चाहिए, पूरा पूरा इन तीनों सिरों के ऊपर से ही जाना चाहिए, यानी कटना नहीं चाहिए कहीं से। कटने का मीनिंग है कि वो आपका पूरा काम गलत हो गया। ऐसा समझ में आ गई। ये बन गया हमारा स्टूडेंट्स परिगत वृत्त, सरकम सर्कल बन गया है। अब इसके बाद मैं इन सर्कल की बात करता हूँ, अंतः वृत्त खींचने की बात करता हूँ। देखिए ऐसा ही हमारे पास सवाल आएगा, त्रिभुज का कोई मापदंड नहीं, त्रिभुज कैसा भी आ सकता है, तीनों भुजाएं भी दी हुई आ सकती है, दो कोण या एक भुजा दी हुई आ सकती है, दो भुजाएं एक कोण आ सकता है, यानी आपके पास में तीन कम से कम कंपोनेंट्स होंगे इसके। देखिए फटाफट से ये त्रिभुज मान लो, जैसे भी बनाया वैसा बना लेंगे आप। त्रिभुज बन चुका है और इसके कोणों का अर्धक आप खींचेंगे, कैसे करते हैं जरा देख लीजिए स्टूडेंट्स। आप चाहो तो थोड़ा त्रिभुज बड़ा कर लेता हूँ, आपको थोड़ा साफ दिख जाए। ये लीजिए, ये भी इसका नाम है। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, पेंसिल को थोड़ा खोल लेंगे, एक चाप यहाँ एक चाप यहाँ, फिर प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और पेंसिल को बीच में घुमाएंगे, फिर यहाँ रखकर बीच में घुमाएंगे, इसको मिला देंगे तो ये स्टूडेंट्स इस कोण का अर्धक हो गया। ऐसा ही चाहे इसका कर लो चाहे इसका कर लो, किन्हीं दो कोणों का आपको अर्धक खींचना होता है। क्या बनाने के लिए, अंतःवृत्त बनाने के लिए। ओके, ये दोनों जहाँ जाकर मिलते हैं वो केंद्र हो जाता है। और एक्चुअल जो स्थिति त्रिज्या ज्ञात करने का जो तरीका है, वो मेथड है, तो ये होता है यहाँ प्रकार की नोक रखना, पेंसिल को थोड़ा बाहर तक खोलना और ऐसे करना, लगा दिया, यहाँ तक खोला तो बाहर घुमा गई, फिर यहाँ रखना प्रकार की नोक को, पेंसिल यहाँ आएगी, प्रकार की नोक को यहाँ इधर ऐसे घुमाएंगे, यहाँ स्ट्रेट आएगा, यहाँ डॉट डॉट आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बन जाएगी। प्रकार की नोक को यहाँ रखना, पेंसिल को यहाँ तक खोलना और इसको घुमा देना, ये तीनों भुजाओं को छूते हुए जाएगी। इसमें भी ध्यान रखें कि पहले बिना टच किए ऐसे ले जाकर देख लेना किसी भुजा के बाहर तो नहीं जा रही या किसी से ज़्यादा दूर तो नहीं रह रही पेंसिल। यदि ऐसा होता तो उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा अंतःवृत्त इन सर्कल। और अब लास्ट सवाल की मैं बात करता हूँ और वो है ग्राफ। ग्राफ में जरा देखिए, हमारे बुक में काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पड़े हैं, पर अपनी बुक के ही अच्छे सवालों में से एक सवाल आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सवाल है वो है, मैं डायरेक्ट समीकरण लिखता हूँ और पहला समीकरण है वो मैंने लिया है 2x + 3 = 8, 2x + 3y = 8 है। और दूसरा जो है वो है x - 2y = -3, x - 2y = -3। देखिए इसको पहले हल कीजिए, हल करना है, सारणी बनानी। इसकी सारणी यहाँ बनाता हूँ मैं, जरा गौर करिए, बहुत आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले यहाँ पर y का वैल्यू डायरेक्टली 0 रख देता हूँ, क्योंकि y का वैल्यू 0 रखूँगा तो ये पूरा पद 0 हो गया और 2 का भाग 8 में आराम से जा सकता है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर आप सारणी में रखें तो यहाँ लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शंस की, यदि y = 0 है तो x = डायरेक्टली 4 हो गया, तो y 0x 4 हो गया। नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सोच के रख दें, क्योंकि जिस वैल्यू से यहाँ पर कम्प्लीटली काम हो सकता है। और दूसरी बात आप ये कह दें कि साहब कि y बराबर मैंने 2 रख दिया, y बराबर 2 है तो x का मान 1 हो जाएगा। कैसे होगा, 2 रखते 3 दूना 6, उधर जाके घटेगा तो 8 में से 6 गया 2 और 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, यानी 2 रखने पर 1 आया। हो गया इतना काम। फिर इधर इसका टेबल बना दें हम, तो ये लो हार्ड नहीं स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। यहाँ पर आप देखिए, मैं y का वैल्यू 0 लेता हूँ, y का वैल्यू 0 है तो देखिए x का वैल्यू डायरेक्टली -3 हो गया। y = 0 है
तो x इज इक्वल -3 है। और फिर मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। मैंने 1 ले लिया, यहाँ पर देखिए मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, सपोज करो y का वैल्यू मैंने 2 ले लिया है तो -3 आ गया। y का वैल्यू 2 लिया है, 2 3 कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप क्या ले रहे हो, 2 लिया है। तब क्या होगा स्टूडेंट्स, x का मान 2 लेते, 2 दूना 4, 4 माइनस का उधर गया प्लस का 4, माइनस के 3 तो प्लस का, एक आंसर आ गया। तो इसका मोस्टली अपने को पता चल जाता है टेबल बनाते समय जो कॉमन वैल्यू आती है वो ही उस समीकरण निकाय का हल होता है। समीकरण निकाय इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर दो समीकरणों का युग्म होता है, पेयर ऑफ टू इक्वेशंस होते हैं। आइए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो काटते तल में दो रेखाएं खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगी, एक वर्टिकल होगी। ये क्षैतिज है, इसको एक्स ओ एक्स डेस कहते हैं स्टूडेंट्स, और ये वाई ओ वाई डेस है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले बिंदु की बात करेंगे, 4 और 0। एक्स का वैल्यू 4 है, यहाँ पर आप पॉइंट्स लिख लें, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे आप यहाँ पर इस पर मार्किंग कर दें। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 और -6, यस ओके। तो फर्स्ट हो गया 0 4, तो x का वैल्यू 4 0, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0, तो यहीं पर रहेगा, हो गया इतना। और थर्ड की बात, फिर नेक्स्ट की बात करें तो 1 2 है, तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ आएगा। और इन दोनों को हम मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच देंगे।